जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय कर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। आज का ये सत्संग है कि कल जुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नार उतरहि पारा। कल जुग एक पुनीत प्रतापा, मनसा पुण्य होय नहीं पापा। आप सभी प्रेमियों, कलयुग में भगवान से मिलने का रास्ता महापुरुषों ने सरल कर दिया कि आप भगवान का नाम जपोगे, उनका सिमरन करोगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। आपका जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाएगा। तो भगवान के नाम सब लोग जपते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं। हर मजहब में भगवान के अलग अलग नाम लोगों ने रखा है। तो उससे जो है सबका कल्याण हो रहा है। सब भगवान का नाम जप रहे हैं अपने अपने मजहब में, जो भी उनके भगवान का नाम रखा गया है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, काली विशेष नहीं आन उपाऊ। यानी चारों युगों में नाम का प्रभाव है। यानी जो नाम की बात हम कर रहे हैं, यह नाम चारों युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, यानी इस चारों युगों में नाम का अपना प्रभाव है। भगवान का नाम जप करके इन चारों युगों में हर इंसान भवसागर से पार हो सकता है। लेकिन कलयुग में तो इसका विशेष महत्व इसलिए है कि कलयुग में थोड़ी समय के लिए 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए 50 साल, 100 साल, यही सबको शरीर मिलती है। तो यह थोड़ी समय है। इसमें यदि हम हठ योग करते हैं, कुंडलनी योग करते हैं और कठिन साधना करते हैं तो हमारी शरीर तो उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि यह शरीर में उतना बल नहीं, ताकत नहीं है जैसे सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था। उसमें उम्र भी लंबी रहती थी। तो कलयुग में सिर्फ अन्न में प्राण है। अन्न की ये शरीर बनी है, अन्न का खून मांस, ये सब अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं रहेगा। तो इसमें यह कठिन साधना कोई कर भी नहीं सकता। यदि करना भी चाहे कि इस कठिन साधना से हम भगवान को प्राप्ति करेंगे तो कर भी नहीं कोई सकता। इसमें कोई श्वासों को रोक कर वह हठ योग नहीं कर सकता। प्राण अपान समान बयान उदान, ये जब योग हैं, धोती नेति बस्ती, ये सब भगवान से मिलने की एक क्रियाएं हैं, शरीर को साफ सुथरा करने की। तो कलयुग में यदि आप करोगे तो कुछ न कुछ अंग भंग हो जाएगा, क्योंकि कठिन साधना है। तो इसको हठ योग कहते हैं। यानी हठ करके आप जो है प्रभु की प्राप्ति इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि हठ किया तो सही साथ नहीं देगा। तभी तो भगवान बुद्ध जब हठ योग करके जो है साधना कर रहे थे, तभी आवाज आई कि बीड़ा के तारों को इतना तेज मत कर दो, नहीं तो टूट जाएंगे, और बीड़ा के तारों को इतना ढीला मत कर दो, नहीं तो नहीं बाजेंगे। यानी शरीर को इतना कष्ट मत दो, नहीं तो शरीर ही छूट जाएगा और तुम्हारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का जो है वो होगा भी नहीं। और ढीला करने का मतलब है एकदम ढीला भी मत हो जाओ कि मतलब अब भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दो। तो जब भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो तब भी काम नहीं बनने वाला। मीडियम में चलो, साधारण अवस्था में। तो महात्मा ये समझाते हैं। तो इसलिए
महापुरुषों ने बताया कि ये जो नाम की विधि है, ये जो नाम जाप है, ये सुमिरन की जो विधि है, चारों युगों में है, कोई कलयुग की विशेष बात नहीं है। ये चारों युगों में नाम का प्रभाव है, चारों युगों में नाम का प्रभाव है। नाम का जाप करके चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इन भी युगों में जीव भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन कलयुग में विशेष रूप से यही आधार है और दूसरा कोई आधार नहीं है। तो नाम क्या है? देखो, सतयुग में जो नाम था भगवान का, त्रेता में जो नाम था भगवान का, द्वापर में जो नाम था भगवान का, आप सभी लोग जानते हो। भगवान ने सतयुग में बहुत सारे अवतार धारण किए, 52 अवतार धारण किया। 52 रूप में भगवान आए, नरसिंह रूप में आए, 12 रूप में आए, ऐसे बहुत रूप में आए। सब कुल मिला करके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बताया जाता है कि भगवान के 24 अवतार हुए। तो जिन युगों में भगवान आए, अस्थायी रूप से जब वहां रुके, तो उन्होंने अपना नाम बताया। यानी महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान का नाम बताया। भगवान ने कबूल कर दिया कि हाँ, ये मेरा नाम है। तो उस नाम से उस समय कोई पुकारता था तो भगवान मदद करते थे, तब भगवान मदद करते थे। त्रेता में कोई आके राम नाम से पुकारा, राम राम कह के, तो भगवान ने मदद किया, राम ने मदद किया। द्वापर में कृष्ण भगवान का नाम लेकर के लोगों ने पुकारा तो कृष्ण भगवान ने मदद किया। अब कलयुग में जब भगवान का अवतार होगा, वो अपना नाम जो धराएंगे, उस नाम से कोई पुकारेगा तो उसका कल्याण होगा, उसकी मदद करेंगे। ये तो है आपकी मदद की बात, यानी आपकी दुख तकलीफों को खत्म करने की बात, आपको धर्म कर्म के रास्ते पर लाने की बात। लेकिन जीवात्मा का उद्धार करने वाला कौन सा नाम है? भगवान ने कहा, ये तो आप लोगों ने मेरा नाम रख दिया, और जब मैं अपना काम पूरा करके चला गया तो नाम भी साथ चला गया। तो अब तो मैं उस रूप में नहीं आऊंगा ना। आप राम राम पुकारो तो उस रूप में तो नहीं आऊंगा, आप कृष्ण कृष्ण पुकारो तो उस रूप में तो नहीं आऊंगा कि हाँ, आपकी मदद करने के लिए आऊं। महात्मा ये समझाते हैं कि आपका उद्धार जो मेरा असलियत नाम है, यानी भगवान का जो असली नाम है, जो कभी नहीं बदलता। यह संसार रहेगा तभी वो नाम रहेगा। संसार जब बना है तभी वो नाम था, संसार का अंत हो जाएगा तब भी वो नाम रहेगा। कहते भगवान का जो नाम पूरे जहान की रचना किया, जहान को बनाया, संसार को, ब्रह्मांड को बनाया, और वह भगवान का नाम जो सबको आधार भी दे रहा है, यानी अपने ही बल पर सबको वो जो है टिकाया भी है, उस नाम की बात की जा रही है कि वो नाम यदि आपको मिल जाए, कहे एकता नाम और नामे मिला दे, जो वही स्वामी वही है जो नाम को बता दे फिर नामी से मिला दे, वह नाम चाहिए। तो कलयुग में विशेष रूप से उस नाम की महत्ता है। वह नाम हमें आपको यदि मिल जाता है तो भवसागर से हम पार हो सकते हैं। लेकिन वो नाम यहां तो मिलेगा नहीं। कहे 3 लोक में नाम आप पाओगे नहीं, कि 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। वो नाम जो है इन 3 लोक से ऊपर रहे, अंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर है, इन लोकों से ऊपर है, इन रचनाओं से ऊपर है। वो नाम हमें आपको कैसे पता चलेगा? जब उधर का वो मालिक आएगा तब वो नाम को बताएगा। वह नाम लेके आता है। कह नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। और नाम रहा चौथे पद माही, ये ढूढ़े त्रिलोकी माही। कहते वो जो नाम आपको भवसागर से पार करने वाला है, यानी आवागमन से छुटकारा दिलाने वाला है, अन्य पिंड ब्रह्मांड से ऊपर ले जाकर
यानी अपने घर सचखंड अनामी धाम पहुंचाने वाला है, वो नाम यहाँ आप नहीं पाओगे, वह किताबों में नहीं मिल सकता है, उपनिषदों ग्रंथों में नहीं वो नाम मिलेगा। वो नाम जो सबको आधार दे के रखा है, वह नाम अनुभव की चीज है। उस नाम को कोई महात्मा ही उस नाम से आपको जोड़ सकता है, जोड़ देगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं भगवान के नाम से जुड़ गया। तो जब नाम से आप जुड़ जाओगे, उसको सिमरन कहते हैं। यानी नाम का सिमरन करने का मतलब होता है नाम से जुड़ गए तो हर वक्त नाम का ख्याल आएगा। कैसे होता है कि यदि आपको चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो हर वक्त दर्द का ख्याल आता है कि हमें दर्द हो रही है। ऐसे ही जब नाम से आप जुड़ जाओगे तो नाम हमेशा आपको गुदगुदी दे रहा है, आपको आनंद दे रहा है, आपको अनुभव हो रहा है उस चीज का। उसी को कहते हैं कि तुम्हें नाम का ख्याल करना, नाम का सिमरन करना, यानी उसका आप ख्याल कर रहे हो। तो ख्याल कैसे करोगे? तो ख्याल जब कोई भी चीज आपको टच कर रहा है तब तो आपका ख्याल उधर जा रहा है बार बार, तब तो ख्याल जा रहा है। कोई टच ही नहीं करे तो उधर बार बार ख्याल कैसे जाएगा? क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि नाम से जो ख्याल होता है कि 8 पहर 64 घड़ी साई से तीने, यानी भगवान से जो ख्याल है उस नाम से वो 8 पहर 64 घड़ी है। यानी आप जुड़ गए हो तो हर वक्त वह ख्याल दे रहा है। जैसे दर्द आपको यदि उठ रही है तो हर वक्त दर्द हो रही है, तो हर वक्त ख्याल उस पर दर्द पर ही तो है। काम करो तभी दर्द हो रहा है, कहीं जा रहे हो तो भी दर्द हो रहा है, तो वह दर्द दूसरा नहीं जानेगा ना। कहते घायल की गति घायल जाने जाकी लागी हो, तो घायल की गति वही जानेगा जिसको लगा है, और दूसरा क्या जानेगा कि घायल आदमी कितने दर्द में है। वो तो कह रहा भैया हमको दर्द है, तो आप कहोगे हाँ हाँ भैया आपको दर्द है, इतना कहोगे, दवा ववा कराओगे, दया आ रही है आपको। लेकिन जो उसको दर्द हो रहा है, किस तरीके से उसका दर्द हो रहा है, ये आप नहीं जान सकते ना, ये आपको अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तो उसको हो रहा है कि जिसको दर्द है। ऐसे नाम को वही जानता है जो उससे जुड़ जाता है, और तीसरा कोई नहीं। अगल बगल बहने वाली हवा भी नहीं जानती नाम के बारे में, हवा भी नहीं जान सकती, अग्नि भी नहीं जान सकती, कोई जान नहीं सकता। कोई कितनों करीबी है उसके बारे में जान नहीं सकता कि आपको क्या अनुभव हो रहा है नाम का। तो नाम आपके अंदर हमेशा अनुभव का जो है, जो रूप है, अनुभव आपको टच, जैसे कोई चीज को स्पर्श करे तो अनुभव होता है, कोई चीज बार बार आपको टच करे तो आपको बार बार अनुभव हो रहा है। ऐसे नाम झकोरा देता है, आपको टच करता है हमेशा। तो नाम धुनकारी मार रहा है आपके अंदर। तो नाम से जब जुड़ गए तो नाम की लहर आपके पास बराबर आ रही है। उसी को कहते हैं कि नाम का सिमरन। यानी अब नाम का सिमरन आप कर रहे हो, तो सिमरन सूरत लगाई की, अब मुक्ति कुछ ना भूल, और बाहर के पर्दे के अंतर के पट खोल। तब सिमरन में केवल सूरत वहां जा रही है, यानी आपका ख्याल उधर जा रहा है। अब मुख से जबान से तो कोई उसमें बात नहीं, मुख से जबान से कोई बात नहीं है। अब आपका ख्याल सिर्फ सूरत उधर जा रही है कि भैया हमको उधर दर्द हो रहा है। कोई डॉक्टर पूछे कि इधर दर्द हो रहा है, कहोगे आप यहाँ कान में दर्द हो रहा है या इधर दर्द हो रहा है, तो आपको वो दर्द का एहसास हो रहा है ना, डॉक्टर को नहीं हो रहा है ना कि दर्द का। आप बताओगे तब होगा, तब कहेगा हाँ इधर दर्द है तो भाई इसकी ये दवा, इसकी ये दवा, इस दर्द की ये दवा, दवा खा लो दर्द खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जब पूरे महात्मा मिलते हैं, पूरे संत सद्गुरु मिलते हैं, तो नाम से जोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा नाम का ही अंश है, यानी वह आत्मा भगवान का ही अंश है। तो भगवान से वो आत्मा अलग हो गई है, लेकिन जब कोई महात्मा मिलेगा तो उसी भगवान से, यानी भगवान के नाम से आत्मा को जोड़ देता है। आत्मा जुड़ जाती है, तुरंत जुड़ जाती है, उसमें कोई गांठ नहीं पड़ती, बस टच हुई, जैसे पानी में पानी डाल दो तो मिल जाता है। ऐसे जैसे ही नाम के करीब में आत्मा गई तो आत्मा मिल जाती है, टच हो जाती है, पता नहीं चलता, जोड़ उसका पता नहीं चलता है।
तो महात्मा ये समझाते इस तरीके से वो नाम जब आपको मिल जाएगा, कोई भी बता दे, घर में गृहस्थी में रहने वाला कोई बता दे, कोई आपको जोड़ दे, साधु महात्मा के रूप में कोई जोड़ दे, जोगी फकीर के रूप में कोई जोड़ दे, बस आपको जुड़ना है उस नाम से। आप जुड़ गए तो आपका जीवन धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं कि जाकी गाठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध। उसके सारे काम जो बिगड़े थे सब सिद्ध हैं। अब यहाँ तो दुख सुख जो भोगना है कर्म का है, ये तब तक भोग लिया, इसके बाद फिर भोगना नहीं, फिर भोगना नहीं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे का सत्संग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।